हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पोड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन और हैंड वॉश। तो पहला जो स्टेप आता है बिफोर टचिंग द पेशेंट, क्योंकि मोर देन 10 मिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया हमारे हाथों में हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। तो पेशेंट को पहले टच करने से पहले ही आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। अब यहां पे सेकेंड स्टेप जो आता है बिफोर क्लीनिंग आर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल कैथेटराइजेशन हो सकता है, वैसोफिक्स इंसर्शन हो सकता है, या गैस्ट्रिक फीडिंग हो सकता है। कोई प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। अब थर्ड स्टेप जो आता है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। फॉर एग्जांपल यूरिन डिस्कार्ड करना हो या एसाइटिक टैपिंग डिस्कार्ड करना हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड को डिस्कार्ड करने से पहले आप आफ्टर करने के बाद आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। अब यहां पे फोर्थ वन आता है आफ्टर कॉन्टेक्टिंग एनी पेशेंट और आफ्टर टचिंग एनी पेशेंट। टच करके आप दूसरे जगह में जा रहे हो तो पहले आपको हैंड वॉश करना यहाँ पे जरूरी है, वरना उस पेशेंट के जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो आपके हाथों के ऊपर आ सकता है। अब यहाँ पे फिफ्थ वन स्टेप आता है आफ्टर पेशेंट सराउंडिंग्स। जैसे कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, आप उसका बेड मेकिंग कर रहे हो या बेड क्लीन कर रहे हो, नीट कर रहे हो, तो करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। ये थे पूरे 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। अब हम आगे बढ़ेंगे हैंड वॉश टेक्निक। यहां पे सिंपल 7 स्टेप है हैंड वॉश कैसे करें। इन 7 स्टेप को आप याद रखोगे तो आपको कभी भी कोई जर्म्स या बैक्टीरिया से आप इन्फेक्ट भी नहीं होगे और किसी पेशेंट को भी आप इन्फेक्ट नहीं करोगे। अब यहां पे फर्स्ट स्टेप आता है वेट द हैंड एंड अप्लाई द लिक्विड सोप। एंड फर्स्ट स्टेप आता है पाम टू पाम, और उसके बाद आता है डॉर्सल मूवमेंट ऑफ upper hand, right or left, both side, vice versally we want to be do this. Then after go for interlocking of fingers and wash like this. Then go for interlocking of fingers towards the palm side and vice versa want to be do. Then go for thumb रोटेशन मूवमेंट में आपको थंब को भी क्लीन करना है। उसके बाद स्लाइटली आपको फिंगर को भी स्लाइटली ऐसे क्लीन करना है। उसके बाद रिस्ट को क्लीन करना है, बोथ रिस्ट। उसके बाद हैंड वॉश कर दीजिए थरो वाटर से, रिंस विथ वाटर। और ये हो गया आपका हैंड वॉश स्टेप 7 स्टेप। इजी स्टेप है, कोई भी कर सकता है। और आप इसको याद रखिए, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये कंटिन्यूसली आपको याद रहेगा। Because I'm giving my heart to you, yeah. Sa-dum dum dum dum, sa-dum dum dum da 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 da. Everything is so right. 서로가 마주하는 이곳. We've been waiting for a love like this, my love. Yeah, now. ये था हैंड वॉश का टेक्निक। ये 7 इजी स्टेप है, आपको याद रखना बहुत ही इजी है। आप ये कहीं पे भी कोई पेशेंट को टच करो या बिफोर या आफ्टर कोई प्रोसीजर के बाद आपका हैंड वॉश इसी टेक्निक से करोगे तो आपके हाथ में कोई टाइप का बैक्टीरिया या और जर्म नहीं बचेगा। और एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से निकाला गया है कि कितने ही लोग ऐसे लोग हैं आफ्टर यूजिंग अप टॉयलेट दे आर नॉट गोइंग टू वॉश देम हैंड्स, वो हाथ नहीं धोते। इससे क्या होता है, खुद भी इन्फेक्ट हो जाएंगे और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। और 61% of peoples are not washing them hands properly. For this purpose,
वो क्या होता है, यहाँ ऐसे करने से बैक्टीरिया अपने आप खुद को भी इन्फेक्ट करेंगे और दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे। और 50% ऑफ स्टैटिस्टिक निकला है कि हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करते हैं, वो ठीक से अपने हाथ नहीं धोते, सीधे से इतना धो लिया और खत्म हो गया। अगर इस तरीके से हाथ धोगे तो आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर दोगे। तो जो इजी स्टेप 7 स्टेप्स है, उस तरीके से आप हाथ धोगे तो आप भी हेल्दी रहोगे और दूसरों को भी हेल्दी रखोगे। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप प्लीज, जो भी हॉस्पिटल सेक्टर में काम करता है, इस 7 स्टेप से आप हाथ हैंड वॉश कर रहे और दूसरों को भी कराने के लिए सिखाइए। इससे आप भी हेल्दी रहोगे और दूसरों को भी हेल्दी रखोगे। और इस मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ रोचक जानकारी मिला है तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा आपको एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।